हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे आप देख सकते हो गाइस, मार्केट 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा नैरो रेंज में चल रही है। ये कल का दिन और ये आज का दिन आप देख सकते हो किसी भी साइड में मूव नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आज इस मूव में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने की कोशिश करी और वो थोड़ा बहुत बना भी। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मार्केट मॉर्निंग में क्या किया, मार्केट ने देखो कल से ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट गैप अप खुली, लेकिन असली में मार्केट यहाँ खुली थी। ठीक है, ये 1 मिनट का बस दिखावट है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको मार्केट कहीं न कहीं सवा 9 बजे 9 बजकर 16 मिनट पे इसी लेवल पे दिख रही थी। उसके बाद इनिशियली मार्केट नीचे गई। नीचे मार्केट क्यों गई? मैंने आपको कल बताया था, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है तो लोगों को उड़ाएगी। वही करा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया, सारी मार्केट ऊपर आ गई। उसके बाद पूरी मार्केट साइडवेज़ हुई। इसके बाद क्या हो गया? जब पूरी साइडवेज़ होगी तो क्या हो रहा है? बायर सेलर्स की फाइट हो रही है। जो सेल कर रहा है वो ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहा है, जो बाय कर रहा है वो नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा है। ठीक है? तो मार्केट ने क्या करा, जो भी लोग सेल कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस उड़ा दिया। और अब देखो एंड में कैसे जो बायर्स थे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते आ रहे होंगे, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उड़ा दिया। इसका मतलब कि जो क्विक स्कैल्प कर रहा है उसको प्रॉफिट, जो खुलते पुट ले रहा है उसको प्रॉफिट, उसके बाद नीचे से कॉल ले रहा है उसको प्रॉफिट, और जो इस मूव में लेके बैठा हुआ है उसको प्रॉफिट। अब लेकिन आप ये बात बताओ, इतनी क्विकली कौन करता है? 10 पॉइंट अगर आप डेली, यही डेली मार्केट ऐसे नहीं चलती। हर दिन की मार्केट अलग है, हर दिन का ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग होता है। ठीक है? अब ये 2-4 दिन में क्या है कि भाई साहब 10 पॉइंट मिल रहे हैं, काफ़ी है, भागो। लेकिन आने वाले दिन में जब 100-100 पॉइंट मिलने होंगे, तब भी अगर आप 10 पॉइंट लेके भाग जाओगे तो आप तो ओवरऑल लॉस में ही आ जाओगे। ठीक है? तो हर दिन अलग है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्कुल चेंज मत करो। इस दिन अगर लॉस होता है, इस दिन अगर लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंडिंग डे में प्रॉफिट कमाएँगे। लेकिन फिर भी आज हमने यहाँ पे बनाया है, मॉर्निंग में हमको 15 पॉइंट का लॉस हुआ था, पुट ऑप्शन हमने दिया था, तो उसमें हमको 16 पॉइंट्स देखने को मिले थे, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 15 पॉइंट का लॉस हमको यहाँ पे हुआ। उसके बाद गाइस बाद में हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन दे रखा था, ₹20 से 30 गया था, 25,150 26,150 की पुट, 50% आरओआई देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं उसमें भी लॉस हुआ। लेकिन हमने वो लॉस जो है वो यहाँ पे रिकवर करा, यहाँ से ₹88 से 128 गए, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट मिले। हमारा सेकंड टारगेट जो था वो 125 का था। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रॉफिट में ही रहे। ठीक है? एंड में क्या हुआ, मार्केट भी नीचे ही आके बंद होगी उसी रेंज के अंदर जहाँ चल रही थी। और अब अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन से ये है। देखो मार्केट में अगर आपको याद होगा, मैंने मॉर्निंग में बोला था कि एक डिप आ जाए, यहीं से एक डिप आ जाए और फिर सीधी ऊपर चले जाए। हुआ क्या? वही हुआ। लेकिन डिप क्या आई, बहुत छोटी आई और फिर वापस ऊपर गई और वहीं के नीचे आके क्लोज़ हुई। ठीक है? मैं बड़ी डिप क्यों माँग रहा हूँ? मैं बड़ी डिप इसलिए माँग रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेच्ड है। देखो हर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम लगता है कि भाई साहब बहुत ईज़ी है, यहाँ से बहुत आराम से मार्केट ऑल टाइम हाई के आस-पास एक देखा जाए तो बिल्डअप बना रही है और यहीं से बढ़िया रैली चली जाएगी, ठीक है? लेकिन गाइज़ अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको कहीं न कहीं मार्केट स्ट्रेच दिखेगी। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार यहाँ से जो बायर्स हैं इनको थोड़ा बहुत एग्ज़िट करा के वापस अगर ऊपर जाएगी ना, तो जैसे ये मूव है वैसे ही ये मूव आएगी और चांसेस ये होंगे कि इंट्राडे में मूव देखने को मिलेगी। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, देखो ये इंट्राडे की मूव है। यहाँ प्रॉफिट बन सकता है, ये नीचे गिर रही है, यहाँ प्रॉफिट बन सकता है। अगले दिन इतना बड़ा गैप अप लगने के बाद यहाँ साइडवेज़, यहाँ इंट्राडे में नहीं बनेगा। गैप अप लगा, साइडवेज़ नहीं बनेगा प्रॉफिट इंट्राडे पे। ये पूरा साइडवेज़ इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब ये है, या तो प्रॉफिट ही नहीं बनेगा या फिर सिर्फ 10-15 पॉइंट मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, ये मार्केट जो है स्ट्रेच हो गई है, ठीक है? ये देखो ये लास्ट स्विंग के ऊपर जाके सेट होने का मतलब हो सकता है कोई बेच रहा हो माल, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत नीचे आती है और वापस ट्रेंड दिखाती है, यहाँ से जब बाय करोगे ना, ऑल टाइम हाई के लिए बाय होगा। और ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, ये कल ही हाई ब्रेक करके ऑल टाइम हाई की तरफ निकलनी शुरू कर जाए। व्यू ओवरऑल बुलिश है, बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचो, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले भी नेगेटिव सेंटिमेंट से आपको मैंने बचाया है, फिर बचाऊँगा अगर मार्केट में आपको कुछ भी नेगेटिव आता हुआ दिखेगा, ठीक है? बस ये है, अगर सॉलिड से बन की करेक्शन होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। मार्केट खड़ी है गाइस 26,164, ऑलमोस्ट 165 के अराउंड मान लो। नीचे ये वाला गैप, ठीक है? ये गैप की साइकोलॉजी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो भी लोग बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, इन सब के स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल है। फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिखाएगी, थोड़ा बहुत सस्टेन करेगी, वापस ऊपर चली जाएगी। पहली बाइंग 26,100, दूसरी बाइंग 26,000 का राउंड लेवल, बस। ये अभी आप क्या कर सकते हो, सिंपल है गाइस, अगर मार्केट 60 पॉइंट नीचे आती है कल, आप 26,100 पे एक लॉट ऐड करो, ठीक है? 26,000 के पास दूसरा लॉट ऐड करो। एवरेज क्या बन गई? 26,050 की बन गई। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओ? 25,850 पे लगाओ। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस।
अगर रिस्क ले सकते हो तो ऐसे ज़रूर ट्रेड करो। उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो पहला टारगेट क्या होगा आपका? 26,250 ये वाला हाई। ये हाई जब ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? सीधा 26,500 का ऑल टाइम हाई प्लस राउंड लेवल बनेगा वहाँ पे। 26,500 ब्रेक होगा, सीधा 27,000 लिख के दे रहा हूँ, जनवरी में 27,000 आ सकती है, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, जिस हिसाब से तरीका चल रहा है मार्केट का, मार्केट में आ सकती है। अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 19 दिसंबर सारे लोग बियरिश थे, 5 साल का डेटा नेगेटिव आता है, एफआईआईज़ बेचनी होती है, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं करा एफआईआई पिछले 3-4 महीने से बेच रही है, तो इसी 4 दिन में क्यों बेचेगी मार्केट में? ठीक है, नहीं बेचेगी। अभी एफआईआईज़ की बाइंग आनी आ सकती है, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 साल से पैटर्न देखोगे, मार्केट में एफआईआई एग्ज़िट कर रही होती है, लेकिन जब भी ऑल टाइम हाई लग रहे होते हैं, वहाँ पे उनके बाइंग के आंकड़े आते हैं। ये सब भूल चुके हैं, किसी को याद नहीं है, मेरे को याद है और ये होएगा ही होएगा, ठीक है? आपको ट्रेड कैसे करना है? सिंपल सी बात है। ये देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है? इसके नीचे इन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। आप इनके स्टॉप लॉस को खाओ ना। हमने आज क्या करा, हमने सेलर्स के स्टॉप लॉस खाया, ये मूव कैच करी, यहाँ से जब आएगी ये मूव को कैच करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट में पॉज़ आ जाएगा, फिर बाइंग प्लान करेंगे गाइज़, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज़ है, इसके बाद वापस ऊपर जा रही है, तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है? तो अगर मार्केट 26,100 से रिवर्स करती है, आप बाय करके चल सकते हो, टारगेट होगा 26,150, 26,200। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज़ करते हैं। सेंसेक्स में गाइज़ अगर आप देखोगे 85,500 के आसपास जो है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज़ हो रही है और यहाँ से जो है गाइज़ मार्केट अगर नीचे गिरती है तो कहीं न कहीं 85,300 से लेके 85,100 के अराउंड आ सकती है। तो जैसे ही कल मार्केट 85,500 ब्रेक करेगी, आप शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट होगा 85,300 एंड 85,100। ऑन द डाउन साइड बेस्ट लेवल जो है गाइस 85,000 का लेवल है, राउंड लेवल है, प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये यहाँ पे गैप है। अगर मार्केट नीचे नीचे गिर जाती है, 85,000 से रिवर्स मारती है, तो गाइस यहाँ पे हम एक परफेक्ट हीरो जीरो को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 85,100 का कॉल ऑप्शन अगर आपको 50-60 रुपए तक का मिलता है, विक्स आजकल लो है, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट रिकवर करती है तो गाइस यही चीज़ आपकी 50-60 से उठ के 200, 300 और 400 तक जा सकती है। दूसरी चीज़ गाइज़, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो डे हाई ब्रेक करते ही आप बाय कर सकते हो। 85,700 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम टारगेट 86,000 रह सकता है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।